हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। दोस्तों, आज जिस बिज़नेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बिज़नेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार। वो आपके पास स्किल है और उस स्किल का आप इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अगर आपने इसे और बेहतर तरीके से किया तो इसमें आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं और ऑलरेडी कई लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये कौन सा बिजनेस है जिसे कर करके आप अपनी ज़रूरतें पूरे करने के साथ साथ लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। आइए देखते हैं। वो है ट्यूशन देना। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ट्यूशन दे करके कौन आदमी आगे बढ़ता है, कौन आदमी कितना ज़्यादा पैसा कमा लेता है। हमारे आसपास तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमारे घर में आते हैं और उनकी तरक्की होते हमने नहीं देखी है। वो अपने घर का खर्च चला ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। ज़्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि ये उन लोगों का पेशा है जो खुद पढ़ रहे हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी बीपीएससी बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बिजनेस है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि वो कुछ पैसे अर्जित कर ले, उससे अपना खर्च निकाले या फिर वो अपने परिवार को थोड़ा बहुत पैसा दे। तो इससे ज़्यादा तो कमाने की उम्मीद कोई नहीं करते होंगे। आप भी ये सोचते होंगे कि ये बिज़नेस कौन सा बता रहे हैं, इस बिज़नेस में तो कुछ पोटेंशियल है ही नहीं, इसमें तो कोई थोड़ा सा भी चांस है ही नहीं। है, बहुत स्कोप है। अगर आप इस वीडियो में बने रहें तो आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी जिसके माध्यम से आप ये ट्यूशन पढ़ाने का छोटा मोटा बिजनेस कर करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ज़रूरत होती है सुधार की, जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की। जब आपको बिजनेस आ रहा है, जब आपके बच्चे सेटिस्फाइड हो रहे हैं आपसे, और तो आप उसमें और बेहतर नहीं कर रहे हैं, जो डिमांड हो रहा है उसको और बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप वहीं रह जाएंगे जहाँ पे हैं। अगर आपने किसी भी बिजनेस को वो करने की कोशिश करी उसमें जो मार्केट मांग रहा है, जो बिजनेस की डिमांड है, तो आपका बिजनेस आपको कई गुना ज़्यादा ग्रो कराएगा। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। ये बिजनेस आइडिया वाला वीडियो जो है आज का, ये पूरा आप देखिएगा, एक एक स्टेप बहुत ही काम का है। और अगर आपने ये एक एक स्टेप देखा ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हो सकता है कि आप ट्यूशन ना पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको सोचने का तरीका पता चलेगा कि एक बिजनेस को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसे कैसे किया जाए। भारत में शिक्षा की मांग हमेशा बनी रहती है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे नंबर लाएं। ऐसे में अगर आपको किसी भी विषय में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान या कंप्यूटर में अच्छी पकड़ है तो आप आसानी से ट्यूशन देकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप यह काम अपने घर से, स्टूडेंट के घर जाकर या ऑनलाइन कर सकते हैं, जो आजकल बहुत लोकप्रिय हो चुका है। तो कैसे शुरू करें? सबसे पहले तो आप ये सेलेक्ट करें कि आप कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। हो सकता है वो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक का हो सकता है वो 6 से 10 तक हो, माध्यमिक, हो सकता है 12 क्लास के बच्चों को आप पढ़ाएं, या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं, नीट, जेईई, यूपीएससी, एसएससी, बैंक आदि। तो आप पहले सेलेक्ट करिए कि आपको करना क्या है। आपको हिंदी मीडियम को पढ़ाना है या फिर इंग्लिश मीडियम को पढ़ाना है, आप किन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। बहुत बार बच्चों के गार्जियन बच्चों के किसी एक विषय को बेहतर बनाने के लिए ट्यूटर रखते हैं। तो आपको चुनाव करना है कि आप किन चीज़ों में बेहतर हैं, किन सब्जेक्ट में बेहतर हैं, किन क्लास के बच्चों को पढ़ाने में बेहतर हैं। आप वहीं से स्टार्ट करिए। उसके बाद आप अपने ट्यूशन पढ़ाने के तरीके का चुनाव करिए। आपको किसी के घर जा कर के पढ़ाना है, या फिर बच्चों को अपने घर पे बुला करके पढ़ाना है, या फिर ऑनलाइन पढ़ाना है। आपको अगर किसी बच्चे के घर जाके पढ़ाना है तो वहाँ पे आप 1 या 2 बच्चे या फिर 3 बच्चे, जितने सारे बच्चे उनके यहाँ होंगे उनको आप पढ़ाएंगे। उसके बदले आप सबसे ज़्यादा चार्जेस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके घर पे जा रहे हैं और उनके घर पे जाकर के जब पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पे करवा सकते हैं। दूसरा होता है अपने घर में बुला करके पढ़ाना। अपने घर में बुला करके पढ़ाना, हाँ, आप जब अपने घर में बच्चों को बुला करके पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो अलग अलग क्लास के हो सकते हैं, अलग अलग स्कूल के हो सकते हैं, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। वहाँ पे बच्चों के गार्जियन थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं
पैसे की तंगी को लेकर के, उनके पास पैसे कम होते हैं या फिर उनको लगता है कि उनके बच्चे जा करके पढ़ सकते हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि किसी के घर में जा करके वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो वह ऐसे गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ट्यूटर के पास भेजते हैं। वहाँ पे थोड़ी कम फीस मिलती है, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप एक रूम को क्लास बना लीजिए, उस क्लास में टेबल, बेंच, बोर्ड, वाइट बोर्ड जो आता है वो, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लगा लीजिए और फिर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वहाँ पे आपको कम फीस मिलेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके पास आकर के पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम पैसा मिलेगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, कम भी दे रहे हैं तो फिर ज़्यादा पैसे आएंगे। और अगर किसी के घर पे जा रहे हैं तो आने जाने का टाइम लगता है, फिर वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है एक ही 2 या 3 बच्चे पे, जिसके कारण बच्चों को तो फायदा होता है लेकिन आपको ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप बच्चों को अपने घर पे बुलाकर, जो आपने क्लासरूम बना रखा है वहाँ पे बुलाकर पढ़ाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगेगा। उसमें आपको बच्चे ज़्यादा आएंगे, पैसे धीरे धीरे ज़्यादा मिलेंगे, और अगर आपका काम अच्छा है तो बच्चे बढ़ते जाएंगे। और अगर उसके बाद बच्चे बढ़ते गए तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आप बाहर से अलग से ट्यूटर हायर कर सकते हैं। जो भी बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक हैं, आप उन्हें घंटे के हिसाब से पे कर सकते हैं, जैसा कोचिंग वगैरह में होता है। तो ये एक स्टेप ऊपर हो गया। तीसरा होता है ऑनलाइन क्लासेस। और भी जो जो विषय हैं उसके बारे में स्पेशली वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। आप ऑनलाइन यहाँ से दूसरे राज्यों में पढ़ा सकते हैं, दूसरे जिले में पढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से अमेरिका भी पढ़ा सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे और हो सकता है कि आप एक साथ 2 या 4 बच्चों को भी पढ़ा दें। अगर एक ही स्कूल के हैं तो आप ऑनलाइन 2 से 4 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट एक होगा। तो वहाँ भी आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और वो काम आप अपने घर से भी कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा सेटअप लगाना पड़ेगा, आपको मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए या वेबकैम चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ उसमें पैसे भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आखिर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है? शुरुआत में आपको, अगर आप घर पे पढ़ा रहे हैं अपने, तो फिर आपको वाइट बोर्ड, मार्कर, टेबल, कुर्सी चाहिए होगा। इंटरनेट कनेक्शन तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि बच्चे आपके पास आ रहे हैं। लैपटॉप, मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है। जूम, गूगल मीट ऐप भी ज़रूरत नहीं है, यानी आपको लैपटॉप, मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड भी चाहिए। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आप वाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं। वहाँ आपको टेबल, कुर्सी भी चाहिए अपने यूज़ के लिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लैपटॉप, मोबाइल चाहिए, और जूम, गूगल मीट का भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें आपको मैक्सिमम 10,000 से 15,000 का खर्च आएगा, जिससे आप अपना काम आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, काम करने के बारे में तो सोच लिए, अब इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, जिससे कि बच्चे जाने कि भाई हम भी पढ़ाते हैं और बढ़िया पढ़ाते हैं। भाई उसको सपना थोड़ा ही आएगा बच्चों को कि भाई ये टीचर जो है ना, फलना सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो इसके पास पढ़ना है। उनको सपना नहीं ना आएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रचार प्रसार करना होगा। अगर आपको अपने यहाँ पढ़ाना है तो उसके लिए प्रचार करना होगा। अगर आपको किसी बच्चे के घर पे जाके पढ़ाना है तो इसके लिए भी प्रचार प्रसार करना होगा। आपको इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक छोटा सा हैंडबिल बनवा लेना चाहिए। हैंडबिल या लीफलेट कहिए, जो भी, जिसमें आप जो पढ़ा रहे हैं वो और अपना पता, मोबाइल नंबर, अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल्स वो डाल दीजिए और उसे या तो घर घर बांट दीजिए या फिर चिपका दीजिए। A4 साइज़ का प्रिंट करवा लीजिए और उसे अपने मोहल्ले में, अपने शहर में जा कर के चिपका दीजिए। उससे क्या होगा कि जिनको भी ज़रूरत होगी वो देखेंगे, कॉल करेंगे और आपको बुलाएंगे। जब आपसे संतुष्ट होंगे तो आपसे सर्विस लेंगे, या तो अपने बच्चों को आपके यहाँ भेजेंगे या फिर वो आपको बुलाएंगे पढ़ाने के लिए। तो प्रचार तो करना पड़ेगा। तो एक हैंडबिल बनाइए जिसमें आप क्या पढ़ाते हैं वो, और अपने बारे में थोड़ा सा बड़ाई, डिटेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें डालिए और आपका काम बन जाएगा। और अगर आप अच्छा पढ़ा रहे होंगे तो आपके जो स्टूडेंट हैं जिन्हें आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वो
दूसरे फ्रेंड्स को, दूसरे और भी लोगों को बोलेंगे कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके पास जा कर के पढ़ना चाहिए। तो भाई डायरेक्ट इस तरह से भी रेफरेंस मिलता है जिससे कि क्लाइंट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ भी आपको बिजनेस मिलेगा, लेकिन शुरुआत में तो आपको वो लीफलेट वाला काम करना ही पड़ेगा। अब बात है कमाई की, कि भाई हम सारा इन्वेस्टमेंट कर दिए, सारा काम कर दिए, अब बच्चों को भी पढ़ाने लगे हैं, तो कितना कितना कमाई हो सकता है। देखिए, अगर आप घूम घूम के पढ़ा रहे हैं ना, किसी को जा कर के किसी के घर पे पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिमिटेड समय है आपके पास। आप जाएंगे, एक जगह जाएंगे, आपको जाने में समय लगेगा, फिर आने में समय लगेगा, 1 से 1.25 घंटा पढ़ाएंगे, तो उसके बदले अगर आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 1500 से 2000 मिलेगा। 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 3000 मिल सकता है। 4 बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 4000 या 5000 मिल सकता है। तो ऐसे करके अगर आप 1.5 घंटा लगाते हैं तो आपके पास कितने बच्चे हैं एक जगह में, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलेगा। तो एवरेज अगर आप दिन भर का 5 घंटा लगाते हैं तो एवरेज आपको 10 से 15 हज़ार की कमाई हो सकती है। वहीं अगर आप बच्चों को अपने घर बुलाते हैं और अपने घर पे पढ़ाते हैं और ये धीरे धीरे बच्चे बढ़ते हैं, तो आप कम से कम 20,000 और मैक्सिमम आप एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा आप 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। वही अगर आपने इसे प्रोफेशनल तरीके से किया कि भाई आपने बड़ा क्लासरूम थोड़ा बना दिया, ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और उनको टाइम में डिवाइड कर दिया कि भाई 2 घंटे पढ़ाएंगे, और फिर दूसरे सेशन के लिए दूसरे टीचर हायर करते हैं और उनको भी पढ़ाने का मौका देते हैं, तो ऐसे में आपके बच्चे ढेर सारे बढ़ जाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा और वैसे में आपको लाख रुपए तक की भी कमाई हो सकती है। वो आप पे निर्भर करता है कि इस काम को आप कितना बढ़ाते हैं और कितना अच्छे तरीके से करते हैं। इसमें अगर आप बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं और उनके रिजल्ट अच्छा आता है तो बच्चे बढ़ते जाएंगे और आपका आमदनी भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आप ये एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि भाई इस बिजनेस के लिए किसी तरह का रजिस्ट्रेशन लेना हो और लाइसेंस लेना हो, जीएसटी लेना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस पूरी तरह से फ्री है एक तरह से। अगर आपकी इच्छा है तो आप एक नाम दे सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट लेना है या फिर अकाउंट में पेमेंट लेना है तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, फिर करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप उसमें क्या कहते हैं उद्योग आधार ले सकते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें बात की है। वैसे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, इसको बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, इसका कई सेंटर खोलना चाहते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने कोचिंग सेंटर का नाम रखना होगा, आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना होगा, आपको उद्योग आधार लेना होगा। हो सकता है कि अगर आप बेहतर तरीके से करें और बड़ा करें तो आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़े। तो स्टार्टिंग में तो आपको 1,50,000 कमाने के लिए ये सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका सोच बड़ा है, इसको बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें लेनी ही चाहिए। दोस्तों, इस काम को और बेहतर तरीके से करते रहने के लिए कुछ सुझाव हैं। जैसे स्टूडेंट को अच्छे नोट्स दें, मॉक टेस्ट करवाएं, समय पर रिजल्ट्स और प्रोग्रेस रिपोर्ट दें, अच्छा व्यवहार रखें, और जो बच्चे हैं उनके माता पिता से समय समय पर मिलते रहें और बात करते रहें कि उनके बच्चे कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, घर पे कैसे हैं, घर पे पढ़ते हैं कि नहीं, और क्या उनके माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए। ये सारे बात करते रहने से वो गार्जियन जो है वो आपसे कनेक्ट रहेंगे। और अपना भी नॉलेज, आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस नॉलेज को भी बढ़ाते रहें। ऐसा नहीं कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब तो मुझे सब आता है और मैं तो ग्रेजुएशन तक के बच्चों को पढ़ा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको भी समय समय पर अपना रिवाइज करना होगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा, करंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उन पे ध्यान देना होगा। बच्चों को इधर उधर की बातें भी बतानी होंगी, जनरल नॉलेज कि आज क्या हो रहा है, किन चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है, क्या पढ़ाई करने से क्या होगा। तो बहुत सारी मोटिवेशनल बातें, बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं और उसी के कारण वो अपना बिजनेस कई गुना बढ़ा लिए हैं। पढ़ाई तो कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं ना, उसके कारण बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं और अपने टीचर से जुड़े रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें भी हैं जिससे आप कर करके अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं।
ट्यूशन देना एक ऐसा काम है जिसे आप कम खर्च में शुरू कर सकते हैं और यदि सही ढंग से किया जाए तो यह एक फुल टाइम करियर भी बन सकता है। भारत जैसे देश में जहां शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता है, वहां ट्यूशन का व्यवसाय हमेशा डिमांड में रहेगा। ज़रूरत है आपको बेहतर तरीके से करने की, जो भी बिजनेस में डिमांड आ रहा है उसको फुलफिल करने की। अगर आपके बच्चे बढ़ रहे हैं तो आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी और इस तरीके से आप इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे और समाज में बेहतर परिणाम दे पाएंगे। आपके इस कार्य से समाज और बेहतर होगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।